जो चीज़ आपसे शेयर करने जा रहा हूँ उसका रिजल्ट ऐसा है कि जैसे कि अंग्रेजी मेडिसन होती है ना, अंग्रेजी मेडिसन इधर खाई और इधर तुरंत काम करती है, इसी तरह इसका रिजल्ट है। जानकार है, अगर दवाइयों का जानकार है, और देसी दवाइयों में भी आज भी वो ताकत है जिस तरह के अंग्रेजी मेडिसन में इधर दवाई खाई और बुखार उतार दिया। जो चीज आपसे शेयर करने जा रहा हूं 2-3 खुराक में ही आप यह कहोगे हकीकत में ही वो ही रिजल्ट है। जिस तरह अंग्रेजी दवाई खाते हैं ना और तुरंत आराम दिखाती है, वही रिजल्ट मिलेगा आपको। 35-30 साल की उम्र होने के बाद जिस भैया की या हमारी बहन की, हमारी माता की 35-40 साल की उम्र आ गई, 50 साल की उम्र आ गई और उनके अंदर इतनी कमजोरी, इतनी वीकनेस आ गई, अगर बैठे हैं ना और उठ के चलते हैं, आंखों के आगे एकदम अंधेरी और घिरनी आ जाती है, दीवार का सहारा लेना पड़ता है, दीवार का, या जमीन पकड़ के बैठ जाते हैं। ठीक है भैया, लेडीज है, जेंट्स है या बच्चा है, जिसके शरीर में कमजोरी बेइंतहा है, कमजोरी किसी भी तरह की, शरीर में कोई भी कमजोरी है और वो रिजल्ट, वो फायदा नजर आएगा 2 से 3 खुराक में ही। आप ये कहोगे हकीकत में अंग्रेजी मेडिसिन से भी 21 रिजल्ट है। 21 आपको 3 सामान लेने हैं। पहले नंबर पे आपको लेनी है 200 ग्राम अश्वगंधा पाउडर, भी आता है इसका बना मेडिसिन भी, मतलब मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं आप इसे, पाउडर भी ले सकते हैं बना। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 200 ग्राम अश्वगंधा, अश्वगंध निगोरी पाउडर ले लो या फिर पंसारी की दुकान से साबुत ले लो, 200 ग्राम। तीसरे नंबर पे आपको लेनी है 50 ग्राम तेज पत्ता, जो गरम मसाले में यूज होता है। पत्ता होता है लंबा सा पत्ता, जैसे एक पेड़ लिप्टिस का, सफेदे का पेड़ जो आता है ना, उसका लंबा सा पेड़ होता है, गरम मसाले में चलता है ये तेज पत्ता। 50 ग्राम तेज पत्ता ले लो, या इसका बना ऑनलाइन पाउडर मंगा लो। मैं आपको सारी सुविधा बता रहा हूं, पर एक बात और सुन लो, तेज पत्ते का जो पाउडर है इतना बारीक होना चाहिए, इतना बारीक होना चाहिए, अगर किसी वजह से उसका पाउडर मोटा रह गया तो आपके पेट में वो दर्द बनाना चालू कर देगा। जितना बारीक होगा उतना ही अच्छे रिजल्ट होंगे और कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई पेट में मरोड़ दर्द पैदा नहीं करेगा। कहने का मतलब यही है, उसका जितना आप बिल्कुल बारीक पाउडर बना लोगे, बिल्कुल बारीक, बिल्कुल चून बना दो मैदा। 200 ग्राम अश्वगंधा हो गया, 50 ग्राम तेज पत्ता हो गया, इसका भी पाउडर बिल्कुल बारीक और उसका भी पाउडर बारीक, 2 सामान हो गए। तीसरे नंबर पे आपको लेनी है क्या चीज? रस सिंदूर। रस सिंदूर, सिंदूर वो नहीं लेना जो हमारी बहन, हमारी मां मांग भरती है, वो सिंदूर की बात नहीं कर रहा हूं मैं खाने वाले सिंदूर की बात कर रहा हूं। उसका नाम होता है रस सिंदूर। किसी भी मेडिकल शॉप से ले लो, बना तैयार भी आ जाता है, या किसी पंसारी की दुकान से लेंगे तो आपको फिर ये डली मिलेगी, डली पत्थर टाइप का आता है, बिल्कुल लाल सुरख होता है, चमक मारती है, इसमें से ऐसे चमक मारती है जैसे सोने में से, गोल्डन में से चमक मारती है ना, इसी तरह चमक मारती है। ये लेना है आपको 5 ग्राम, आधी तोला लेना है रस सिंदूर, या मेडिकल शॉप से ले लो, नहीं तो आप इसे घर पे लेके खरल में डाल के बिल्कुल बारीक पाउडर बना लो। अश्वगंधा हो गया, तेज पत्ता हो गया और रस सिंदूर हो गया। मैं आपको लास्ट फिर कह रहा हूं, रस सिंदूर लेना है खाने वाला, भाई मांग में भरने वाला सिंदूर नहीं लेना। कभी सोचो कि भाई ये सिंदूर एक ही बात है, नहीं, वो खाने वाला सिंदूर आता है,
एक मांग में भरने वाला सिंदूर आता है। तो आपको जनाब भैया जी आपको लेना है खाने वाला सिंदूर, रस सिंदूर। मेडिकल पे चले जाओ, वहां से ले लो, 5 ग्राम की डब्बी ले लो, या फिर किसी किराने वाले की पंसारी की दुकान पे चले जाओ। इन तीनों सामान को एक जगह अच्छे से मिक्स करने के बाद, बिल्कुल बारीक पाउडर बनाने के बाद कितना लेना है, 1 चम्मच के 2 हिस्से कर लो। आधा चम्मच सुबह खाली पेट, सुबह उठते ही गर्म पानी से खाइए। आधा चम्मच खाना खाने से 1 घंटा पहले गर्म पानी से खाइए। इसका फायदा क्या नजर आएगा आपको? सबसे पहले नंबर पे तो जिसको भूख नहीं लगती, 2 से 3 खुराक खाते ही आपकी ये सबसे पहले नंबर पे आपकी भूख को पैदा कर देगा, भूख को नया कर देगा, भूख को ताजा कर देगा। 3 रोटी की आपकी खुराक है तो आप 4 खाओगे, 5 खाओगे। आप खाना खा के बैठे 30 मिनट 20 मिनट आपको खाना खाए हुए नहीं, आधा घंटे के बाद 20 मिनट के बाद आप फिर खाना मांगोगे। इसके ये रिजल्ट है। और शरीर में कमजोरी, मन नहीं करता काम करने को, चारपाई पे पड़े, घर वाले बोल रहे काम कर ले, काम करने को मन नहीं करता, घर में से निकलने को मन नहीं करता। हमारी कोई बहन है, घर का काम धंधा नहीं होता, झाड़ू का बर्तन का काम करने में आलकस रहता है। आप ज्यादा भी नहीं, इसकी 2 से 3 खुराक खाओगे और इसका रिजल्ट बताऊं कैसा नजर आएगा। जैसे कि एक हिरन का बच्चा होता है ना, हिरन का बच्चा, और वो कूदता फिरता है। आप 2 ही खुराक खाने के बाद इतनी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी, इतनी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी, आप ये कहोगे कि हमने सोची नहीं थी। और रिजल्ट मैंने बताया था कि जैसे अंग्रेजी दवाई का रिजल्ट होता है ना, उससे भी फास्ट रिजल्ट है, उससे भी फास्ट। ठीक है जी। 2 टाइम आपको लेना है, सुबह शाम गर्म पानी से। मगर इसको जब भी आप खाएंगे, सुबह खाली पेट आपने जैसा खाया तो कम से कम भाई 15-20 मिनट रुक जाइए, कुछ खाना पीना नहीं है। शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले आप इसे खा लीजिए, पर फिर भी आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा रुक जाना है, कुछ खाना पीना नहीं है। मैंने बता दिया आपसे, शरीर की हर कमजोरी को दूर कर देगा। शरीर में कोई भी वीकनेस है, जैसे मान लो कि 35-40 साल की उम्र आ गई, आप कोई जॉब करते हैं, काम ही नहीं करते, बैठे वहां टूल रहे, नींद आ रही, आलकस आ रहा, काम ही नहीं हो रहा। आप ये बोलोगे कि भाई जिस पे काम, जिसका कोई काम ले रहा हो मेरे पास लेके आओ, उसका भी काम करोगे आप। इतनी फुर्ती आपके शरीर के अंदर आ जाएगी। भरोसा रखिए उस ऊपर वाले पे, उस परमात्मा पे, उस ईश्वर पे इतना यकीन रखिए। हर बीमारी का निचोड़ है, हर बीमारी का उपाय है, पर जानने वाला होना चाहिए, जानने वाला, जानकार होना चाहिए। आज भी दवाई, देसी दवाई ऐसी ऐसी है जो मुंह से बोलती है, बुलवाने वाला चाहिए। और मैंने आपको ये जो दवाई बताई है ना, 3 ही खुराक में आप हिरन के बच्चे की तरह भागे फिरोगे। रोजाना आप मोटरसाइकिल उठा के जाते हो ना कि भाई बाजार जा रहे, यहाँ जा रहे, वहां जा रहे, कि बाइक उठा लो, नहीं, आप ये कहोगे छोड़ दो, पैदल चल ले, भाग लो। अगर आपके साथ में 4-5 आदमी हैं, आप उनसे आगे मिलोगे। इतनी फुर्ती आपके शरीर के अंदर मालिक के हुक्म से 2 से 3 ही खुराक में नजर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। शरीर की कमजोरी, भूख ना लगना, पाचन क्रिया खराब हो जाना, ये सब में काम करती है। बस घी तेल चिकनाई का थोड़ा प्रयोग कम करिए। और एक बात आपसे और बता दूं, आज के टाइम में लोगों की किडनी बहुत खराब हो रही है। किडनी खराब क्यों हो रही हैं? ये जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं ना लोग, दबा के पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, इसमें अल्कोहल होता है। शराब भी किडनी खराब करती है, उसमें भी अल्कोहल होता है, उसमें कम होता है, उसमें कोल्ड ड्रिंक में कम होता है, शराब में ज़्यादा होता है। तो भाई इन चीज़ों से परहेज रखे, अल्कोहल ना इस्तेमाल करे ज़्यादा, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कम करे। ये लीवर खराब करती है, किडनी खराब करती है। अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक और स्मोकिंग, ये सबसे घातक चीजें होती हैं। अपने परिवार की तरफ को देखो, अपना परिवार, भगवान ने आपको अपने घर में एक जिम्मेदार बनाया। अगर आपके घर में 10 आदमी हैं और 10 में एक आप हो, तो पूरे घर की जिम्मेदारी आपको सौंप दी।
भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो उन 10 आदमियों का क्या होगा। तो मेरे भाई, मेरी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, अल्कोहल का सेवन ना करें, ठीक है जी। कोल्ड ड्रिंक थोड़ा कम करें, अगर कहीं मेहमानदारी में जा रहे ले सकते हैं। स्मोकिंग ना करें। बड़ी बीमारी भी आज के टाइम में अब बुलंदियों पे है, कैंसर की बीमारी भी बुलंदियों पे है। और अगर किसी को कोई दिक्कत ज्यादा बड़ी होती है तो तुरंत लापरवाही ना बरतो, सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, तुरंत सरकारी हॉस्पिटल, कोई पैसा नहीं लगता, गवर्नमेंट की तरफ से सब सुविधा फ्री है, खाना भी फ्री है, हर चीज फ्री है। और एक से एक सर्जन है सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर। बड़े बड़े जिलों में, बड़े बड़े शहरों में, सब जगह जहां हॉस्पिटल सरकारी है वहां सब जगह ये सुविधा उपलब्ध है। कोई पैसा नहीं लगता भाई, कोई चार्ज नहीं लगता। यदि आपको कोई बीमारी बड़ी है या कोई छोटी है और भाई आपका मिजान नहीं है तो सरकारी हॉस्पिटल जाइए, वहां घंटी बजाइए। 1 रुपए की तो पर्ची बनती है, 2 रुपए की बन जाएगी, 5 की बन जाएगी, दवाई तो आपका इलाज तो चल जाएगा भाई, आप ठीक तो हो जाएंगे अपने परिवार में। ठीक है जी, मेरा समझाने का जितना मतलब था, आगे आपकी इच्छा है। ठीक है, नमस्ते, राम राम, आदाब, राम राम। और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें।